गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने अपने जो भी बेसिक्स हैं रिलेशन फंक्शन के वो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। अब इस 2.1 का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखिए आप क्या देख रहे हैं। इफ़ ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं दोनों और दोनों ही इक्वल हैं, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखें आप, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल हैं और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, दैट इज एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3 और y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये देखें, x अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, तो x अपॉन 3 इक्वल टू ये कितना आ गया 2 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ y इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 अपॉन 3 दैट इज 1, तो y इक्वल टू 1। तो x और y दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। 2 है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो देखिए एन ए इक्वल टू 3 दे रखा है क्वेश्चन में कि सेट ए 3 एलिमेंट्स है, और बी दिया हुआ है कि 3 4 5, तो एन बी कितना हुआ आपका, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3 1 2 3। तो देयरफॉर जो एन ए क्रॉस बी है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं तो एन ए और एन बी की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें 3 एलिमेंट्स इसमें और 3 इसमें, तो 9 एलिमेंट्स हो गए टोटल। जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो दोनों की मल्टीप्लाई के बाद 9 आएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि G 7 8 है और H है 5 4 2। कितना है, 5 4 2। तो फाइंड करना है G क्रॉस H, H क्रॉस G। तो देखिए G और H की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो देखिए G और H की मल्टीप्लाई तो पहले हमें G वाला रखना है, तो 7 5 एक पेयर हुआ हमारा 7 5। तो इसका 7 लिया और 7 की 5 से, जैसा कि मैंने 2 सेट बनाए थे आपको याद होगा कि उसमें A क्रॉस B उस वक्त बताया था। अब 7 को 5 से, 7 को 4 से, 7 को 2 से, इस तरह से करेंगे कि 7 4 और 7 2। ऐसा ही 8 को, तो 8 5 8 4 और 8 2। ये आपके इसके G क्रॉस H हो गया और H क्रॉस G। अब H क्रॉस G जब हम लिखेंगे तो H वाला एलिमेंट्स पहले आएगा, 5 7 और 5 8। देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर तैयार होंगे वो 5 7 5 7 5 8। अब 4 से ले लें, 4 7 4 8, इसी तरीके से 4 7 और 4 8, और फिर 2 से ले लें, 2 7 और ये 2 8। तो ठीक है, ये G क्रॉस H हो गया, H क्रॉस G हो गया। H क्रॉस G में पहले H का एलिमेंट आएगा, बाद में G का, और G क्रॉस H में पहले G का, जो पहले आया है एलिमेंट भी उसका पहले ही आएगा। देखिए 4 क्वेश्चन है, कहा गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। उसको करेक्ट कराएं अगर फॉल्स है तो P इक्वल टू एम एन और Q इक्वल टू एन एम, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, तो P क्रॉस Q में 2 2 जा 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है हमें सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट करके लिखना है कि देखिए P एम एन है, Q एन एम है, तो P क्रॉस Q में क्या होना चाहिए। तो देखो इस M
और n को ले लो, m, n, और इस m को अब इस m के साथ ले लो, m, m। फिर क्या करेंगे, इस n को n के साथ लेंगे, n, n, फिर इस n को इस m के साथ लेंगे, n, m। तो क्लियर है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है कि उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, वहाँ 2 ही दिखाई दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर हमें। तो P और Q इस तरह से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। अब देखिए जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसका सेकंड में क्या देख रहे हैं, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब वो कुछ ना कुछ है उनके अंदर, वो खाली नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो अगर हम ए क्रॉस बी तैयार करें तो वो उसमें एक्स वाई के पेयर होंगे कुछ इस तरीके से कि x जो होगा, जो पहले वाला होगा वो a का एलिमेंट होगा, और जो बाद वाला y है वो b का एलिमेंट होगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं जब हम a क्रॉस b निकालते हैं तो वहाँ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे तो उनके जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो सेकंड सेट का होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू। सेकंड में सेकंड है ट्रू, ठीक, क्लियर है, सेकंड हो गया ट्रू। और अब थर्ड चेक करते हैं, सेकंड ट्रू है, आपने देख लिया है। अच्छा, और a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 3 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 ये बताना है। a इक्वल टू है क्या है 1 2, और b इक्वल टू क्या है 3 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। तो अगर हम b इंटरसेक्शन 5 ले लें तो क्लियरली 5 आएगा, क्योंकि इस b से अगर हम 5 का इंटरसेक्शन लगाएं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, 5 में कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो उसमें कॉमन क्या होगा, वो भी खाली होगा, उसमें कुछ हाथ नहीं आएगा। तो वो निकालना क्या है हमें, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। अब आप ये देखें, जब a का क्या है 1 2, 1 2 का क्रॉस कराएंगे हम किससे, 5 से। 5 दैट इज नो एलिमेंट, या तो आप ऐसे लिख दें भाई 5 लिखें, या एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो क्रॉस करके क्या आएगा, कुछ नहीं, 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर ट्रू, जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 1 1। जो 5 में आप देख रहे हैं वो a इक्वल टू क्या है 5 में, -1 1, -1, 1 a। तो फाइंड a क्रॉस a, तो फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। आप देख रहे हैं सबसे पहले a क्रॉस a निकालिए, इट मीन्स -1 1, क्रॉस कराना है, -1 1, मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा -1 की 1 से। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, -1 -1, और दूसरा -1 1, -1 की फिर 1 के साथ कराया, और फिर 1 -1, और फिर 1 का फिर लेंगे 1 का 1 के साथ, 1 -1 और 1 1। तो ये तो हमारा ये हो गया a क्रॉस a। अब a क्रॉस a क्रॉस a ये आएगा कितना, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो क्रॉस लगा करके मल्टीप्लाई करके इसके जो ऑर्डर्ड पेयर तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट में इनको हम रखते हैं। तो अब -1 -1, a क्रॉस a का a क्रॉस a के साथ, मतलब -1 1 की फिर इन सब से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 की करिए, पहले -1 की कर लीजिए, फिर 1 की कर लीजिए, इसमें -1 की करिए, -1 की क्या, तो -1 रखें, और फिर ये -1 और -1 ये आ गया देखो, और फिर इस -1 की सब में -1 लगा दीजिए, पहले -1 -1 1, और फिर ये कितना आ गया, -1 1 और -1 1 -1 तो पहले हैं ही, और -1 से और कर दीजिए। अच्छा, और इसमें -1 1 1 ये आ गया। अच्छा, अब 1 के साथ करिए, तो 1 -1 -1, देखिए मैं फटाफट 1 लिखता जा रहा हूँ जहाँ मैंने -1 लिखा था, और ये 1 1, क्योंकि वो -1 1 ये चीज़, और फिर 1 1 और -1,
और फिर ये 1 1 1 ये चीज़। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 ये 8 हो गए। तो क्लियर है। इसका जो 5th पार्ट है आपको वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस, 6 में क्या लिखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी क्या है, वो ए एक्स, एक तो ये है और दूसरा बी एक्स। अच्छा हाँ, तो देख रहे हैं ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई ये है। तो ये देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, यहाँ ए एक्स ये लिखा है और ए वाई जैसे लिखा है वैसे ही लिख रहा हूँ, बी एक्स और बी वाई ये चीज़। तो अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, फाइंड ए एंड बी। आप देख रहे हैं कि ए क्या है। देखिए जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए में फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं, ए बी बी, तो ए और बी दो चीज़ हो गई, ए और बी। और बी में क्या आएगा, आप देखें बी में सेकंड एलिमेंट्स आते हैं एक्स वाई, यही तो देख रहे हैं, तो एक्स वाई। तो क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो ए और बी, क्योंकि ए में फर्स्ट वाले आएंगे और बी में सेकंड वाले आएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, तो बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं, हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ ABCD ये सेट्स दिए हुए हैं। अब उसने बोला है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल है। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इनको हमें वेरीफाई करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस सी निकालना होगा। तो जब ये निकल के आ जाएंगे तभी तो वेरिफिकेशन आगे चलेगा। तो देखिए ABCD जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने यहाँ लिख लिया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, तो बी में 1 2 3 4, सी में 5 6, क्या हुआ कॉमन, कुछ नहीं। 1 2 3 4 और 5 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी या तो ऐसे और 5, एक ही बात है, कैसे ही शो करिए। ए क्रॉस बी क्या है, ए में आप 1 2 देख रहे हैं, बी में 1 2 3 4 देख रहे हैं। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालिए। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट इसका 1, और 1 के साथ इन सब के पेयर ऑर्डर्ड पेयर बना डालिए, 1 1 करेक्ट, 1 1 और 1 2, चलिए ठीक है, और 1 3 ये हो गया, और 1 4 ये हो गया। 1 के साथ 1 2 3 4 सबके बना लिया। अब ऐसे ही 2 के साथ 1 2 3 4 सबके बना लीजिए, तो 2 1 और 2 2 2 3 और 2 4 ये हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने सबके बना दिए यहाँ। ये ए क्रॉस बी में ए क्रॉस सी देखिए, ए क्रॉस सी, ए क्या है 1 2 और सी है 5 6, तो 1 2 और 5 6 इसमें ए क्रॉस सी निकालना है हमको। देख रहे हैं आप 1 2 5 6, ये ए क्रॉस सी निकालने जा रहा हूँ मैं। तो 1 के साथ 5 और 6 दोनों के पेयर ले लेता हूँ, 1 5 और 1 6, ठीक, 5 और 6 दोनों के ले लिए 1 के। ऐसे 2 के साथ ले लूँगा, क्या 2 5 और ये 2 6। अब मुझे निकालना है कि ए इंटरसेक्शन जो फर्स्ट पार्ट था हमारा क्या था, वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख रहे हैं ए में क्या है 1 2 क्रॉस, इसके साथ रिलेशन मुझे क्रॉस करना है, सब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालना है मुझे। अब जब खाली है उसमें कुछ है ही नहीं,
तो मैं पेयर किससे बना दूंगा, कुछ नहीं। तो ये भी फाई आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, कुछ नहीं आया। यहाँ आप फाई लिख सकते हैं, आप इस तरह से दो करली ब्रैकेट लगा करके उसमें दिखा सकते हैं, या फाई लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया। अब आगे है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ये ए क्रॉस सी। आप देखें ए क्रॉस बी मैंने ये निकाला है, ए क्रॉस सी ये निकाला है, इसमें कुछ अगर कॉमन हो तो उठा लें, पकड़ लें इसको, जो कुछ कॉमन हो इसमें। देखिएगा आप, अगर कुछ कॉमन है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लास्ट में 2 4 लिखा है यहाँ, ये देखिए ये 2 4 लिखा है, और यहाँ 2 6 है, 2 5 है ही नहीं, 1 6 है, 1 का 6 के साथ तक गया ही नहीं, उसमें था ही नहीं। तो इसका भी मतलब फाई हो गया। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ भी नहीं है। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है इसी के कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी पहले ही निकला पड़ा है, फिर दोबारा अगर लिखना चाहो तो फिर से लिख लीजिए। ए क्रॉस सी हमारा निकला पड़ा है पहले 1 5, तो लिख देते हैं ताकि वो पार्ट चेंज हो गया। 1 5 1 6 और ये आपका 2 5 और ये आ गया 2 6। क्लियर है कि ये आपका ए क्रॉस सी आ गया। और बी क्रॉस डी और निकालना है, बी क्रॉस डी और निकालना है। बी क्रॉस डी क्या होगा, बी और डी में ज़रा क्रॉस कराइए, बी और डी में इनको। बी है 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। तो ये देखिए 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 देख रहे हैं, 5 6 7 8 देख रहे हैं। बी क्रॉस डी निकालने जा रहे हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 का 5 6 7 8 के साथ ले लें। ये 1 को लेंगे 5 6 7 8 के, फिर 2 को लेंगे 5 6 7 8, फिर 3 को लेंगे 5 6 7 8, फिर 4 को लेंगे 5 6 7 8। तो देखिए 1 को 5। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए बी क्रॉस डी मैंने निकाल लिया। 1 2 3 4 5 सबको ले लिया है, 1 2 3 4 को, और 5 6 7 8 के साथ। तो मैंने ये बी क्रॉस डी निकाल लिया। अब आप देखें, देखो मैंने बताया था कैसे लेना है। 1 को लेना है 5 6 7 8 के साथ, फिर 2 को लेना है 5 6 7 8 के साथ, फिर 3 को लेना है 5 6 7 8 के साथ, फिर 4 को लेना है 5 6 7 8 के साथ। यानी कि जो डी के एलिमेंट है बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाइए। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है। 1 5 मौजूद है, 1 6 जरा ये चेक करो 1 6 है या नहीं इसमें। 1 6 है। 2 5 चेक करें, ये रहा 2 5, 2 6 है, 2 6 ये रहा। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी का, बल्कि प्रॉपर सबसेट ही है, इसको भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही काफ़ी है, यही सिंबल काफ़ी है। ये प्रूव्ड, क्योंकि वो तो इसलिए लगाया जाता है कि सबसेट में इक्वल वाला भी आता है। ये तो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आते हैं। ए 1 2 और बी 3 4 है। तो राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। 1 2 और 3 4 आप देखें तो आप देख रहे हैं ये है। उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए और बी दो सेट हैं जिनके एलिमेंट ये दे रखे हैं। तो राइट ए क्रॉस बी, सबसे पहली बात तो है ए क्रॉस बी लिखिए। तो आप अब तक जान गए होंगे कि 1 के साथ 3 4 दोनों को लगाना है। 3 लगा लिया, 4 लगा लिया, फिर 2 के साथ 3 4 दोनों को लगा लीजिए हो गया ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट अगर उसने, हम देख पा रहे हैं कि राइट ए क्रॉस बी हो गया। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब जो नंबर ऑफ सबसेट की बात आती है तो हियर जो एन ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट ए क्रॉस, 1 2 3 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसके जो सबसेट हो गए ए क्रॉस बी के वो 2 की पावर 4। देखिए जो 2 की पावर n होता है ना सबसेट किसी भी सेट के, तो ये 16।
अब लिस्ट पूछा है तो अभी मैं आपको लिस्ट बना करके और दिखाता हूँ इसकी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ए क्रॉस बी के मैंने सबसेट लिखे हैं। अब ये 1 3 1 4 2 3 और 2 4 इस तरह से ये 4 इसके एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं। तो 2 की पावर 4 दैट इज़ 16 सबसेट होंगे। कैसे होंगे? एक तो 5 सबका होता है, क्लियर है, 5 सबका होता है, इसका भी 5 है। और ज़रा देखिए सिंगल सिंगल उठा लीजिए, एक ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। और एक बात और बता दूँ, इसका जो एलिमेंट है ये करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इसलिए एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। तो अगर आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दो एलिमेंट 1 3 अलग अलग हो जाएंगे इसके अंदर। इस टाइम ऑर्डर्ड पेयर पूरा सेम है। तो 1 2 3 4, चारों को अलग अलग लिख दिया पहला। उसके बाद दो दो के पेयर उठा लिए। यहाँ देखें 1 3 1 4, तो देखो 1 3 1 4 लिखा है, 1 3 1 4, फिर 1 3 का 2 3 के साथ, फिर 1 3 का 2 4 के साथ, 1 3 2 3 और 1 3 का 2 4 के साथ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 3 का उठा लिया सबके साथ। अब 1 4 का 2 3 और 2 4 के साथ उठा लीजिए। अब ये किसका? 1 4 का। तो देखो हमने 1 4 का 2 3 के साथ और 1 4 का 2 4 के साथ, दोनों के साथ ले लिया। 2 3 के साथ भी, 2 4 के साथ। अब 2 3 का 2 4 के साथ ले लीजिए, 2 3 का 2 4 के साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ ये अब तो डबल डबल हो गए ये। अब ट्रिपल ट्रिपल के देखें, ट्रिपल ट्रिपल के कैसे देखेंगे ज़रा चेक करें। 1 2 3 ब्रैकेट ये एक साथ आ गए, तीन जो हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3। तो देखिए ये 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 4, इनको ले लें, मतलब सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। इसमें देखिए इसमें सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला क्या है? 1 4 2 3 2 4। देखिए ये अच्छा। फिर क्या आ गया? ये पहले 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4, फिर 1 पे लौट आए, 3 4 1, ये वाले ब्रैकेट लेंगे, फिर 4 1 2 ये लेंगे, और 1 2 3 पहले आ ही चुका है। तो ये इस तरह से ट्रिपल ट्रिपल के हो गए। उसके बाद में वो खुद भी सबसेट होता है, पूरा का पूरा सेट जिसके आप सबसेट निकाल रहे हैं वो भी सबसेट होता है। तो वो भी सबसेट में आ गया, खुद भी वो शामिल होता है, इक्वल का साइन होता है वो। तो देखिए अब ये इस तरह से 16 हो गए। कैसे? 5 और 4 ये हैं, 4 1 5, और ये जो है 6 ये हैं, जो दो दो के हैं ये 6 हैं, 6 5 11, और ये 3 3 वाले हैं ये 4 हैं, 11 4 15, और एक वो खुद है 16। तो इस तरह से सबसेट आ गए इसके। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एन ए इक्वल टू 3, यानी कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, एन बी इक्वल टू 2, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ये भी दिया हुआ है कि ये x1 y2 और z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी में हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी में हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो ए के होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इसमें वो बी के होंगे। तो फर्स्ट वाले देखिए, फर्स्ट x y और z, तो दैट इज़ a इक्वल टू x y और z। और जो सेकंड वाले हैं वो b में होंगे, तो यहाँ देयरफॉर का साइन लगा दें। और ये सेकंड वाले हैं 1 2, और ये 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 2। अब आप देखें एन ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, और बी में 2 हैं, तो 3 एलिमेंट ये हो गए, 2 हो गए। तो फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन इसका फिनिश हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस फर्स्ट एलिमेंट उठा लीजिए, ए के मिल जाएंगे, सेकंड एलिमेंट उठा लीजिए, बी के मिल जाएंगे, और आगे दो ना, ये इन्फॉर्मेशन 3 और 2 एलिमेंट्स की इसमें दे ही रखी है। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एन लगा के लिख लिया, पहले मैं लिख रहा था ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, जैसा क्वेश्चन में दिया है। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखें, एन ए के क्रॉस ए लिख लें, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9। तो ए में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए ये ए का ए ही क्रॉस है, दूसरा सेट नहीं है इसमें। तो एन ए 3 3 जा 9 हो चुके हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 3 जा 9। अच्छा, तो इसलिए एन ए में 3 एलिमेंट्स हैं, हमें क्लियर हो गया। अब जब 3 एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस ए में ये दोनों हैं, हमें बताया गया है। अभी तक तो क्या था, हम उसमें केवल फर्स्ट एलिमेंट को लिखते थे ए में, लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं ये ए का ए से ही क्रॉस हुआ है, तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों सेट ए के ही हैं। तो अगर फर्स्ट का एलिमेंट उठाएं तब वो ए का मिलेगा, और सेकंड का उठाएं तब भी वो ए का मिलेगा। इससे हमें क्लियर हुआ। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा? -1 0 और 1, वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ, -1 0, और फिर सेकंड एलिमेंट में हमें 1 मिल गया। तो अब तीनों आ गए, 3 एलिमेंट थे, तीनों ही आ चुके हैं, तो ए का हमें पता लग गया।
अब हमें पता करना है ए क्रॉस ए क्या होगा। उसने कहा रिमेनिंग एलिमेंट, हम टोटल एलिमेंट ही बता देते हैं कि क्या हो जाएंगे इसके, इनटू -1 0 और 1। हाँ तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं ए क्रॉस ए में ए ये है और ए से ही क्रॉस कराना है इसको, तो कितना बनेगा देखिए, -1 के साथ ये तीनों लेंगे, -1 0 1। देखिए -1 के साथ ये तीनों मैंने -1 0 1 ले लिए हैं। उसके बाद 0 के साथ ये -1 0 1 फिर लेंगे, 0 के साथ -1 0 और 1 लिया। उसके बाद 1 के साथ लेंगे -1 0 और 1, 1 के साथ -1 0 और 1। तो इस तरह से ये 9 एलिमेंट्स इसमें टोटल हो गए और ये हमारा फिनिश हो गया सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।